सर्विसेज अस्पताल लाहौर में क़यामत गुजर गई। बच्चों के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने से 6 नौमौलूद जाँ बहक हो गए और 19 झुलस गए हैं। मसीहाई की तलाश में वालिदैन को मौत की खबर मिली। ये सब क्या है, कोई हादसा या फिर इंतज़ामिया की गफलत? बात करते हैं पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सलमान रफ़ीक से। सलमान रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किए। ये बताइएगा कि सेहत के हवाले से पंजाब अमूमी तौर पर खबरों में रहता है। सर्विसेज अस्पताल जैसी जगह पर ऐसा हौलनाक वाक़या, ये हादसा था या फिर इंतज़ामिया गफलत? वाक़े में जितना भी दुख का इज़हार किया काम है, ये वाक़या 3:30 बजे पेश आया था। हम इस वक्त भी अभी वहाँ पर ही मौजूद हैं, प्रोफेसर और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। ये वाक़े में शॉर्ट सर्किट इब्तदाई तौर पे सामने आ रही है। जो स्प्लिट यूनिट था उसमें स्पार्क हुआ, उससे जो ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पाइपिंग होती है, उससे ज़रा आग ना भड़की है इससे। और इस अफसोसनाक हादसे में 21 बच्चे थे उस वक्त वार्ड के अंदर, और उनमें से 6 बच्चों की जो है वो खुदा न खास्ता डेथ हुई है। उनकी एक बच्चा भी क्रिटिकल है, 7वां, बाकी बच्चे स्टेबल है। चीफ इंस्पेक्शन टीम को कह दिया गया, वो इसकी तहकीकात उन्होंने शुरू कर दी है, और जो है कोई हकीकत बात सामने आएगी इंशाल्लाह मीडिया को और पब्लिक को इंशाल्लाह उसके बारे में तफसील से बिल्कुल बता देंगे। लेकिन सलमान साहब, अगर हम हिफाजती इंतजामात की बात करें और इस तरह की ख़ास तौर पर नागहानी आफात की सूरत में, तो वो हर जगह इवैक्यूएशन के प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पर इस कदर नाकिस इंतजामात हैं कि किसी को भी बाहिफाजत ना निकाला जा सका कि 6 बच्चे जाँ बहक भी हो गए, 7वें का आपने कहा क्रिटिकल है, बाकी झुलसे हुए हैं। ये बच्चों की जो मौत हुई है ना, ये बेसिकली जलने से नहीं हुई। ये चूंकि आपको पता है कि धुआं और स्मोक था बहुत ज्यादा, और वो बच्चे जो थे सारे वो प्री मैच्योर बच्चे थे। सही, यानी वो बच्चे वक्त से पहले चूंकि पैदा हो गए हुए थे, और वो बच्चा है कि वो मुकम्मल उनका जो सिस्टम होता है वो काम नहीं कर रहा होता। तो धुएं की वजह से उन्होंने जो धुआं इनहेल किया, उसके वजह से उन बच्चों की डेथ हुई है। तो मौके पे ही चूंकि वहाँ वार्ड्स और सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, नर्सिस, उन्होंने फिर, और 4 लोग हमारे जो अपने सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉयज है वो भी दाखिल है अस्पताल में, क्योंकि वो भी धुआं अंदर जाने से ना उनकी हालत खराब हुई थी, लेकिन अब वो स्टेबल है। यानी कि बात वही हुई कि जब भी अमूमन कहीं पे आग लगती है तो ज़्यादातर हलाकतें सफोकेशन से या ये जो धुआं इनहेल करने से ही होती हैं। तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था, कोई एस्केप एग्जिट या कोई ऐसा एग्जिट नहीं था जिसकी वजह से उन बच्चों को निकाला जा सकता है, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी ही नहीं थी? आईसीयूज जो होते हैं वो आपको पता है वो एचवैक सिस्टम पे होते हैं, जो उनमें से ज़ाहिर है कि उसमें जो एग्जिट और एंट्री होती है वो एक गेट से होती है। तो जब ये नागहानी वाक़े पेश आया तो उसी गेट से उनको वैक्यूएट किया गया इन बच्चों को, और उसके बाद जो बाकी बच्चे ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स ने उन पर बेपनाह मेहनत की है। अभी भी हम वहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारा क्योंकि सारा सामान जल गया है, और जो खवातीन इस वक्त दाखिल है अस्पताल में, नए बच्चों की भी ज़ाहिर है कि मुतवक्को आमद, तो उनके लिए हम सामान से इकट्ठा किया, मुख्तलिफ अस्पतालों से इकट्ठा कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम इसको नया इनको सामान ले देंगे, लेकिन इस वक्त हमें रात को बोरो करना था, तो इसलिए हम वहाँ बैठ के बाकी इंतजाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान रफ़ीक साहब।